वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 1857 का सिपाही विद्रोह से संबंधित 57 क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो 1857 के सिपाही विद्रोह से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे, सभी को इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके पहले फ्रेंड्स, एक और टॉपिक वाइज मैं जीके प्रोवाइड किया था आपका UNO, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसमें इंक्लूड किया था। तो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो टॉपिक वाइज फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज जीके जीएस में करा देता हूं, जिससे आपका उत्पाद पुलिस की तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ये सब का PDF आप लोग डिमांड कर रहे थे फ्रेंड्स, तो कल शाम तक एप्लीकेशन पब्लिक कर दिया जाएगा, उसमें आपको ये सब प्रश्न टॉपिक वाइज मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स, सभी प्रश्न है जो आपका 1857 के विद्रोह से संबंधित है। गेस करते चलिएगा पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स? तो आपका मेरठ से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डेट के साथ आपको याद रखना है। तो मेरठ में जो विद्रोह आरंभ हुआ था तो 10 मई, डेट याद रखिएगा, 10 मई 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ था। तो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आप लोग के सामने कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 1857 की जो क्रांति हुई थी फ्रेंड्स, उसका चिन्ह है जो क्या निश्चित किया गया था? तो 3 का करेक्ट आंसर होगा कमल एवं चपाती। चपाती मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? रोटी, ठीक है। कमल या रोटी भी कह सकते हैं, या तो चपाती। तो ऑप्शन नंबर ए 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखें। चौथा नंबर सवाल आपका है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए आपका KBC में कौन बनेगा करोड़पति में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, ठीक है। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित किससे था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से वो संबंधित थे। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल देखिए। 5वां नंबर सवाल आपका है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण क्या था फ्रेंड्स? गेस करते चलेगा। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना ही इसका तात्कालिक कारण था। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर सवाल को देखिए कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? देखिए, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जो चर्बी वाला कारतूस चलाने वाला जो आपका अस्त्र था फ्रेंड्स, जो बंदूक था, उसका नाम क्या था? तो एनफील्ड राइफल था, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये जनवरी 1857 में शामिल किया गया था। अगला सवाल 7 नंबर सवाल देखिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 7 नंबर। तो देखिए उस समय कौन था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही आपका 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल को देखें कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये देखिए हिंदू मुस्लिम एकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व कौन था? तो यही आपका हिंदू मुस्लिम एकता, यानी 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का औसत क्या था? तो 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 6 अनुपात कितना 1 का औसत था। 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, ध्यान रखें फ्रेंड्स, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो उसमें आपका 1857 की क्रांति से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो आपका बिहार पुलिस फायरमैन और उत्पाद पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पक्का 1-2 सवाल आएगा, इसलिए सभी प्रश्न को आपको रट जाना है। और ये सभी रिवीजन के लिए एप्लीकेशन में आपका सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन भी कर सकते हैं। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कि 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग क्या रहे थे? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की जो क्रांति हुआ था फ्रेंड्स, उसमें जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे वो क्या किए थे? 1857 क्रांति का विद्रोह किया था, या 1857 क्रांति का समर्थन किया था, या 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ध्यान से याद रखिए, जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे वो क्या किए थे? ना तो विरोध किए थे फ्रेंड्स, ना आपका सपोर्ट किए थे, ठीक है। यानी
तटस्थ रहे थे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी इनकी कोई भूमिका नहीं थी, तटस्थ रहे थे, ठीक है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1800 क्रांति में तटस्थ रहे थे, कुछ भी नहीं किए थे लोग। अगला सवाल देखिए 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल आपका है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। ये जो विद्रोह असफल हुआ था उसका मुख्य रीजन क्या था, तो ये था फ्रेंड्स किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ही जो विद्रोह पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ था। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सही आपका, जिसने शुरू किया था मंगल पांडे ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था। 12 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है, षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 13 का है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, यानी 1857 के जो सिपाही विद्रोह था उसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है 14 का। तो ये आपका वी.डी. सावरकर ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था। 15 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, बरेली से नेतृत्व आपका खान बहादुर साहब ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का ए। 16 नंबर सवाल। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था, गेस करते चलिएगा। तो बेगम हजरत महल ने किया था कहाँ से, तो आपका लखनऊ से किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है फ्रेंड्स। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाना साहब। नाना साहब है जो आपका कानपुर से नेता थे। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे, तो नाना साहब इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का ए। 18 नंबर सवाल। अगला 18 नंबर सवाल देखिए। 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो 18 करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे ने। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, देखिए दोनों सवाल एक ही तरह इसमें कन्फ्यूज अक्सर हो जाते हैं। एक पूछता है कि कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था, तो नेता पूछेगा तो नाना साहब हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था कानपुर से पूछेगा तो तात्या टोपे हो जाएगा। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ध्यान से याद रखिएगा, जब सैनिकों के नेतृत्व के बारे में पूछेगा तो तात्या टोपे, और 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे तो हो जाएगा आपका नेता पूछेगा तो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कौन, नाना साहब, और सैनिकों का नेतृत्व किसने, तो तात्या टोपे ने। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल आपका है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो उनको रामचंद्र पांडुरंग कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो उनका नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिकर्णिका इनका मूल नाम था रानी लक्ष्मीबाई का, तो ऑप्शन नंबर 20 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। देखिए जो 1857 की क्रांति हुई थी तो बिहार से इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किए थे, तो उनकी मृत्यु कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 मई 1858 में वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर सवाल आपका है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। 22 का, तो निम्नलिखित में से किसने 1857 अंग्रेजों से संघर्ष किया था, तो आपका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहादत खान ने संघर्ष किया था। ठीक है फ्रेंड्स, 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए। 23 नंबर सवाल, अवध के अंतिम नवाब कौन थे, तो अवध के जो अंतिम नवाब थे 23 का तो हो जाएगा वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर सी 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है अमजद अली शाह के सबसे बड़े पुत्र वाजिद अली शाह जो अंततः अवध के आखिरी शासक थे। ठीक है, तो ये आपका वाजिद अली शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमजद अली शाह के सबसे बड़े पुत्र थे। तो क्वेश्चन है अवध के अंतिम नवाब कौन थे, तो आपका वाजिद अली शाह थे। ये वाजिद अली शाह कौन थे, तो अमजद अली शाह के सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, 24 नंबर सवाल है, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? तो देखिए नाना साहब ने तो लिया था, तात्या टोपे ने भी लिया था, फिर रानी लक्ष्मीबाई, तो भगत सिंह आपको भाग नहीं लिए थे। इसे 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, भगत सिंह। 25 नंबर सवाल को देखिए, 25 नंबर सवाल है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। कहाँ निर्वासित किया गया था? तो इनको रंगून भेज दिया गया था फ्रेंड्स, इसलिए 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गद्दर से प्रभावित नहीं हुआ? कौन सा क्षेत्र है जो आपका 1857 गद्दर से प्रभावित नहीं हुआ था? ये आपका चित्तौड़ है जो आपका प्रभावित नहीं हुआ था। बाकी झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ तो हुआ था, लेकिन चित्तौड़ नहीं हुआ था। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। 27 नंबर सवाल, 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही फ्रेंड्स आपका 1857 का विद्रोह हुआ था। तो 27 का करेक्ट आंसर ए होगा। 28 नंबर सवाल देखिए, ये आपका जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे, कौन कौन थे? सिख थे, गोरखा थे और पठान। हाँ, दिया हुआ 3 फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आपका जो सवाल नंबर 28 है, एक में सिख है, बी में गोरखा है और 3 में पठान है। क्वेश्चन फिर से सुने, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन कौन थे? तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी 1, 2, 3 ये सभी जो अंग्रेज को समर्थन किए थे, सिख भी, गोरखा भी और पठान भी, जातीय आधार पर। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीनों। 29 नंबर सवाल को देखिए, 29 नंबर सवाल आपका है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहयोग की, ठीक है। सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें बहुत सारे भारतीय राजा थे, नरेश थे, जो आपका ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? इसमें से कहाँ किसने मदद नहीं किया था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका मेवाड़ के कश्मीर के शासक ने तो किया था, और सतलज के इस पार के राज्यों सिख ने किया था, ग्वालियर सिंध, ये मेवाड़ के राजा वाला नहीं किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, लेकिन फ्रेंड्स ये मेवाड़ के राजा थे जिनका समर्थन नहीं किया था। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल देखें, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में इसमें किसको देखा जाता है? ये बहादुर शाह को देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ वह किसने गिरफ्तार किया था? भेज दिया गया था कहाँ फ्रेंड्स? अभी तो हम लोग देखे थे रंगून, लेकिन किसने और कहाँ गिरफ्तार किया था? 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने आपका बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखिए कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी? गेस कीजिए। 32 का करेक्ट आंसर सी होगा, कैंपबेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। 33 नंबर सवाल को देखिए, 33 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? इसमें देखिए कौन अछूता रहा था? तो ये मद्रास है जो फ्रेंड्स अछूता रहा था। बाकी अवध, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश ये सब तो इन्वॉल्व था, लेकिन मद्रास है जो अछूता रहा था। 33 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, ठीक है। तो किसके वीरता से प्रभावित होकर कहा था? तो लक्ष्मीबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 34 का सी। देखिए इसमें क्वेश्चन घुमा करके भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में किसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, ठीक है। तो घुमा के पूछेगा फ्रेंड्स, तो किसने कहा था? तो ह्यूरोज ने कहा था, याद रखिए ह्यूरोज ने कहा था इसके बारे में। अगला सवाल को देखिए, 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो किसने यह आरोप लगाया था? तो 35 का जिन्नत महल ने आरोप लगाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से
किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो 35 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये कब की थी फ्रेंड्स? तो 1 नवंबर 1858। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखिएगा। कब की थी? तो 1858, 1 नवंबर, डेट के साथ याद रखिएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए। 37 नंबर सवाल आपका है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किस प्रांत से किया था? तो 37 का करेक्ट आंसर सी होगा। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, 37 का सी। 38 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एस.एन. सेन थे जो फ्रेंड्स भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे। 38 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखिए, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे, तो देखिए कहाँ से जुड़े थे फ्रेंड्स मंगल पांडे? तो बैरकपुर से जुड़े हुए थे ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए। 40 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद से नेता थे मौलवी लियाकत अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिए। तो उस समय कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन के वहाँ के प्रधानमंत्री थे 1857 में फ्रेंड्स। उसी समय आपका भारत में विद्रोह हुआ था, तो ये भी पूछा जाता है, याद रखें। लॉर्ड पामस्टन, इसका करेक्ट आंसर होगा 41 का। 42 नंबर सवाल को देखिए, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? 42 का करेक्ट आंसर नामधारी सिखों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? कौन थे वो? 43 का करेक्ट आंसर सी होगा फ्रेंड्स। आर.सी. मजूमदार है जिसको क्रांति नहीं माने थे। 43 का सी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पील आयोग। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखेगा। पील आयोग का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो ये याद रखेगा, वही 1857 का विद्रोह के दमन से संबंधित है। ठीक है, तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? वो कवि कौन थे जिन्होंने यह विद्रोह को देखा था? तो मिर्जा गालिब। 45 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मिर्जा गालिब। 46 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे। 46 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 47 नंबर सवाल को देखिए, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो सभी को पता है, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार घर के थे फ्रेंड्स। 47 का करेक्ट आंसर डी होगा। 48 नंबर सवाल देखिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो देखिए 1857 में कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, तो यही बनाया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसी के शासनकाल में विद्रोह हुआ था। 48 का करेक्ट आंसर ए। 49 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। गडकरी विद्रोह का कहाँ केंद्र था? तो ये आपका कोल्हापुर था। ऑप्शन नंबर बी 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल देखिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्योंकि फ्रेंड्स तत्कालिक कारण इस तरह से ऑप्शन देगा तो ये आंसर होगा, क्योंकि चर्बी वाला जो गाय के चर्बी वाला कारतूस था फ्रेंड्स, वो आपका हिंदू धर्म से संबंधित था। अगर इस तरह से सवाल पूछा जाए फ्रेंड्स ऑप्शन में ये रहे तो ये ऑप्शन मारिएगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन नंबर 50 का बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। अगला सवाल देखें, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता, प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये किस इतिहासकार ने कहा था? ठीक है फ्रेंड, न था संग्राम न तो, ठीक है, इस तरह से बोला था। तो 51 का करेक्ट आंसर आर.सी. मजूमदार ने यह कहा था। ठीक है, अगला सवाल देखिए 52 नंबर सवाल, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजी द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें 53 नंबर सवाल है,
इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन से एक घटना से इस चिन्ह इस कथन का संबंध है। तो 53 का करेक्ट रेफरेंस, जाहिर सी बात है कि 1857 से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 1857 का विप्लव, ठीक है, या तो इसको कह सकते हैं विद्रोह। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचसिन के इस कथन का संबंध है। तो ये 1857 का क्रांति, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल देखिए, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है। तो 54 का होगा टेलर व विसेंट आयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 नंबर सवाल देखें, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। 55 का तो ये निकलसन का, ठीक है, निकलसन की मृत्यु हो गई थी। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि आपका किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। हैवलॉक की मौत कहाँ वो दमन कर रहा था तो हो गई थी, तो आपका लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल आपका, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। सर्वप्रथम किसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो आपका बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 1857 का सिपाही विद्रोह था उससे संबंधित आपका टोटल 57 क्वेश्चन हम लोग को अभी प्रोवाइड किए। ये सभी जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका पीडीएफ की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन में ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये टॉपिक वाइज ये दूसरा वीडियो था मेरा, इसके पहले यूएनए वाला डाला था फ्रेंड्स, उसमें टोटल क्वेश्चन कवर किए थे। आज के वीडियो में 1857 के सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे कवर किए। इसी तरह से टॉपिक वाइज और है जो फ्रेंड्स मैं आप लोग को करवा देता हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।